हेलो ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जेड पैरामीटर के बारे में पढ़ा था, एक छोटा सा टी नेटवर्क का न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। अब हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये मेरा एक गिवन नेटवर्क है, इसके लिए हमको जेड पैरामीटर निकालना है। तो जेड पैरामीटर निकालने का जो कन्वेंशनल तरीका है, पिछला जो टी नेटवर्क का हम लोग निकाले थे, तो उसमें लूप 1 और लूप 2 के लिए केवीएल लगाकर उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके हम लोग जेड पैरामीटर निकाले। तो इस बार क्या करेंगे, हम लोग पोर्ट को ओपन करके निकालेंगे। दूसरे मेथड से बना रहे हैं, ठीक है। आमतौर पर इसी मेथड से बनाना ज़्यादा अच्छा होता है। पिछला न्यूमेरिकल चूंकि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसलिए उसको हम लोग उस तरह से वेरीफाई कर लिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, डिफाइनिंग इक्वेशन एग्जाम में लिख देना है। उसके बाद पोर्ट 2 को पहले आप ओपन कर रहे हैं, यानी पोर्ट 2 यहाँ पे नाम दिया हुआ है पोर्ट CD। तो इसको ओपन किए। जब इसको ओपन करेंगे तो I2 की वैल्यू खत्म हो जाएगी, मतलब यहाँ पर का ड्रॉ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपका सीधे जो है नेटवर्क यहाँ से आ जाएगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे आप लोग यहाँ से इस तरह से ड्रॉ हो गए, ये नया सर्किट बन गया आपका, ठीक है। और दो क्वांटिटी कौन कौन से निकलेगी, ये दोनों क्वांटिटी Z11 और Z21 निकल जाएगी, ठीक है। उसका फॉर्मूला भी लिख लिए हैं। अब इस सर्किट को हमको देखना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी जब हम Z पैरामीटर निकालते हैं तो Z11 और Z22 इसका वैल्यू R इक्वलेंट या Z इक्वलेंट के बराबर होता है। तो हमको जल्दी से जो गिवन सर्किट है उसका इक्वलेंट सर्किट निकाल लेना है। इक्वलेंट सर्किट निकालने के लिए आप यहां से निकालना चाह रहे हैं, तो जिधर से आप निकालना चाहते हैं उसके अपोजिट तरफ से आपको आना पड़ता है, ठीक है। यानी चूंकि ये दोनों में सेम करंट फ्लो करेगा, तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है और फिर इसके साथ सीरीज में है। तो 3 + 5 पैरेलल में विथ 2 फिर 1 के साथ सीरीज में। सॉल्व करेंगे आप 2.6 ओम आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपको करंट डिवीजन से देखिए आपको V2 भी निकालना है, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में लिए आपको टोटल 4 पैरामीटर चाहिए था। V1 का वैल्यू चाहिए, I1 चाहिए, V2 चाहिए, I1 चाहिए, ठीक है। तो I1 को तो हम एक्सप्रेस कर देंगे, तो I1 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आपको अब V2 चाहिए। V1 आप निकाल ली। V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 इंटू R इक्वलेंट, तो 2.6 I1 आ गया, हम निकाल के रख लिए इसको, ठीक है। अब हम आते हैं V2 निकालने के लिए। तो सर्किट में देखिए V2 क्या है, V2 जो है 5 ओम का जो रेसिस्टेंस है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसका नाम हम V2 रखे हैं। तो 5 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको निकालने के लिए आपको इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना पड़ेगा। वो करंट अगर आप निकाल लेंगे तो 5 इंटू दैट करंट इज इक्वल टू V2। तो हम क्या कर रहे हैं कि उस करंट को मान ले रहे हैं IX, ठीक है। तो अब मेरा टारगेट होगा IX को निकालना, और V2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू IX, ठीक है। तो IX निकालने के लिए हमको करंट डिवीजन लगाना पड़ेगा, करंट डिवीजन लगाना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी करंट जब डिस्ट्रीब्यूट होती है तो करंट डिवीजन से आप उसको निकाल सकते। तो करंट डिवीजन निकालने के लिए आपको, करंट डिवीजन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला होता है IX इज इक्वल टू टोटल करंट। टोटल करंट यहाँ पे I1 है इंटू अपोजिट ब्रांच, अपोजिट में 2 ओम का ब्रांच है, और टोटल यानी कि ये प्लस ये, तो यानी IX इज इक्वल टू हो जाएगा I1 इंटू 2/2 + 3 + 5। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि IX इज इक्वल टू दिस मच। सॉल्व किए तो IX का वैल्यू हो गया I1/5, लेकिन हमको क्या निकालना था, V2 का वैल्यू निकालना था। तो V2 का वैल्यू 5 इंटू IX के हिसाब से IX का वैल्यू I1/5 काट दिए। तो इस तरह से आपको V2 का वैल्यू निकल गया I1, यानी V2 इज इक्वल टू, अगर V2 को आप करंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो V2 इज इक्वल टू I1 आ रहा है। तो यहाँ से अब हम पुट किए Z11 का वैल्यू V1/I1 था, V1 का I1 इंटू R इक्वलेंट पुट किए, नीचे में I1 तो ये कट गया, Z11 इज इक्वल टू 2.61। ये याद रखना है, Z11 और Z22 हमेशा R इक्वलेंट के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम Z21 निकाले हैं तो V2/I1 करके निकाले, 1 ओम आ गया, ठीक है। तो ये पोर्ट 1 को इस तरह से हम सॉल्व कर लें। अगर आपको वाकई में पोर्ट 1 समझ में आ गया होगा तो पोर्ट 2 आप खुद से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम सॉल्व कर देंगे, लेकिन आप लोग थोड़ा सा पॉज करके खुद से कोशिश कीजिए निकालने की। नाउ पोर्ट 1 को जब हम ओपन करेंगे, जब हम इसको ओपन करेंगे I1 की वैल्यू को 0 करने के लिए, तो 1 ओम का कोई मतलब नहीं रहेगा, ये ब्रांच जो है मीनिंगलेस हो जाएगा। आपका सर्किट कुछ इस तरह का दिखना चाहिए, इस तरह का, ठीक है। इसलिए देखिए हम लोग यहाँ पे जो सर्किट बनाए हैं वो इसी तरह का है, ठीक। इसमें V1 मौजूद है, V2 मौजूद है, I2 मौजूद है, लेकिन I1 की वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इस सर्किट का इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इस सर्किट को जो इक्विवेलेंट होगा वही Z22 हो जाएगा, सिंपल बात है, ठीक है। उसके बाद हमको ये वाला वोल्टेज निकालना है V1। V1 का वोल्टेज निकालने के लिए आपको
इस ब्रांच की करंट निकालनी पड़ेगी। करंट निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो V1 निकल जाएगा। वो करंट निकालने के लिए आपको करंट डिवीजन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आर इक्वलेंट निकालें। आर इक्वलेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2 और 3 सीरीज में है, 5 के साथ पैरेलल में है, 5 एंड 5 पैरेलल, जस्ट हाफ हो जाएगा 2.5 ओम। ठीक है। और करंट डिवीजन लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल करंट जो है मेरा वो इस बार I2 है, तो I2 इंटू अपोजिट, अपोजिट में 5 है और टोटल में 5 + 3 + 2 है। तो इस तरह से टोटल करंट जो है IY = I2/2 हो जाएगा। ठीक है। तो Z22 का वैल्यू निकल गया कितना, V2 इंटू I2, V2/I2 था, तो V2 को हम I2 इंटू आर इक्वलेंट लिख सकते हैं बाय I2, I2 कट गया, Z22 का वैल्यू निकल गया 2.5 ओम। और जब हम Z12 निकाल रहे हैं तो हम Z12 निकालने के लिए IY तो निकाल ही चुके हैं, अब हमको V1 निकालना है। तो इस सर्किट में देखिए V1 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू IY, ठीक है। तो 2 इंटू IY के हिसाब से 2 इंटू I2/2 कट जाएगा, V1 का वैल्यू भी I2 निकल जाएगा। इस तरह से देखिए Z12 = हो गया V1/I2, V1 का वैल्यू भी I2 निकाले हैं और I2 तो I2 था ही, कट गया, 1 आंसर आ गया। तो सब वैल्यू को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिए और मेरा ये जो है आंसर हो गया। ठीक है। आपको हर बार अपना आंसर जो है मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है और हर इंडिविजुअल पैरामीटर का यूनिट जरूर लिखना है। अगला न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं हम लोग। अगले न्यूमेरिकल में है तो ये देखने में टी नेटवर्क, लेकिन इसमें क्या है, एक और ओवरहेड ब्रांच जो है कनेक्ट कर दी गई है। इसका भी जेड पैरामीटर निकालने के लिए कहा गया है। तो जेड पैरामीटर निकालने के लिए वही जो कन्वेंशनल तरीका है कि सबसे पहले हम डिफाइनिंग इक्वेशन लिख दिए, फिर पोर्ट 2 को जो है, यहाँ पे पोर्ट 2 का नाम CD है, तो पोर्ट CD को जो है हम ओपन कर दिए ताकि I2 की वैल्यू 0 हो सके। Z11 और Z21 का फॉर्मूला निकल गया। यहाँ तक तो एज इट इज है। लेकिन अब देखिए जरा सा सर्किट को कि जैसे ही हम I2 को 0 कर रहे हैं, यहाँ से ओपन कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि अब 3 और 2 सीरीज में हो गया। 3 और 2 में सेम करंट फ्लो करेगा, तो 3 और 2 सीरीज में है। ठीक है। और 3-2 का कॉम्बिनेशन 1 के साथ पैरेलल में, क्योंकि देखिए ये तो इसका इनिशियल और इसका इनिशियल फिनिशिंग यहाँ पे हो रहा है और इस ब्रांच का भी इनिशियल और फिनिशिंग यहाँ पे हो रहा है, यानी 1 सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 और 2 के साथ पैरेलल में है। आप इस सर्किट को देख सकते हैं जरा सा। ठीक है। यहाँ पे I2 की वैल्यू 0 कर दिए हम, 3 और 2 सीरीज में है और ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में है। मान लेते हैं कि इस ब्रांच में एक करंट फ्लो कर रही जिसका नाम IX है। तो सबसे पहले हम Z11 निकालने के लिए हमको R इक्वलेंट निकालना पड़ेगा, तो हम लोग R इक्वलेंट निकालेंगे पहले। तो R इक्वलेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 3-2 पैरेलल सीरीज में, 1 के साथ पैरेलल में और फिर फाइनली 5 के साथ सीरीज में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-2 सीरीज में, फिर 1 के साथ पैरेलल में, फिर 5 के साथ सीरीज में। तो इस तरह से सॉल्व करने के बाद आपको आ गया 35/6। इसको आप एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, पॉइंट्स में लिखना चाहें तो पॉइंट्स में लिख सकते हैं। और चूंकि फॉर्मूला होता है V1/I1, V1 को हम लिख सकते हैं I1 इंटू आर इक्वलेंट, नीचे में I1 था, I1 कट गया, Z1 हमेशा की तरह आर इक्वलेंट आ गया। अब हम करंट डिवीजन लगा करके वो जो करंट हम IX में माने थे वो करंट हम निकालेंगे IX। तो देखिए गौर से सर्किट में, ये करंट, टोटल करंट यहाँ पे मेरा I1 है, एक करंट IX नाम की जा रही है जो इस तरह से फ्लो हो रही है। IX के लिए एक ब्रांच है 3 और 2 ओम का सीरीज कॉम्बिनेशन में और एक ऑप्शन है 1 ओम का। तो हम लोग जब चूंकि करंट 2 हिस्से में जब बढ़ती है, 2 पाथ में जब बढ़ती है, तो हम लोग करंट डिवीजन लगा सकते हैं। तो IX का करंट डिवीजन लगाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि I1 इंटू अपोजिट में 1 हो जाएगा, तो I1 इंटू 1 बाई 3 + 2 + 1 जो भी टोटल रेसिस्टेंस था तो वो हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख दिए I1 इंटू 1/3 + 2 + 1, सॉल्व किए तो IX का वैल्यू I1/6 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को V2 का वैल्यू निकालना। तो V2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे KVL लगाएंगे, यहाँ पे KVL लगाएंगे। तो KVL लगाने के लिए शुरू करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला ड्रॉप मिलेगा, फिर ये वाला ड्रॉप मिलेगा, फिर ये जो सप्लाई वोल्टेज है वो मिलेगा। तो ये वाला ड्रॉप का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू IX, ये वाला वैल्यू हो जाएगा 5I1 और यहाँ पे चूंकि नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है इसलिए -V2 लिखेंगे। तो देखिए यही चीज लिखें यहाँ पे 2IX + 5I1 - V2 = 0। अब हम IX का वैल्यू पुट कर सकते हैं, I1/6 सॉल्व करेंगे तो V2 का वैल्यू आ गया 16/31, यानी हमने V2 को आउटपुट वोल्टेज को इनपुट करंट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। अब ये फॉर्मूला पे पुट कर दिए तो यहाँ से I1 कट जाएगा और Z21 का वैल्यू जो है वो 16/3 ओम आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से एक पोर्ट हम लोगों ने
ओपन करके 2 क्वांटिटीज निकाल लिए। अब आप लोग वीडियो को पॉज करके रिमेनिंग 2 क्वांटिटीज निकालने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो होप सो यू आर एबल टू फाइंड द रिमेनिंग 2 पैरामीटर्स। नाउ अब हम लोग इस सर्किट में, जो मेरा गिवन सर्किट था मेन सर्किट, उसमें से हम लोग I1 को 0 कर दिए, यानी कि पोर्ट 1 को हम लोग ओपन कर दिए हैं, ठीक है ना। तो पोर्ट 1 को जब हम ओपन करेंगे तो मेरा जो है I1 की वैल्यू 0, ये 2 क्वांटिटीज निकलेगी, ठीक है ना, ये 2 क्वांटिटीज निकलेगी। सर्किट कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। होप सो आप लोगों ने बना भी लिया होगा, लेकिन फिर भी हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले Z22 निकालने के लिए क्या करना है, इस केस में फिर से आपको R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए गौर से, जो भी करंट फ्लो होगी 3 और 1 में सेम करंट फ्लो होगी। तो 3 और 1 सीरीज में है, 3 1 के सीरीज कॉम्बिनेशन 2 के साथ पैरेलल में, यानी कि 4 पैरेलल विथ 2, ठीक है, और फाइनली 5 के साथ सीरीज में है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर 19/3 आएगा। पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं Z22 = V2/I2, V2 को हम लिख सकते हैं I2 × R इक्विवेलेंट बाई I2, I2 कट गया, तो Z22 का वैल्यू जो है सिंपली R इक्विवेलेंट आ गया। कभी भी Z11 और Z22 का वैल्यू उस पर्टिकुलर सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इंपेडेंस अगर है तो इंपेडेंस होता है। अब फिर से IY का वैल्यू हमको करंट डिवीजन से निकालना होगा। तो IY का वैल्यू करंट डिवीजन से किस तरह से निकलेगा, टोटल करंट इस बार I2 है, तो हम लोग I2 लिख दिए। अपोजिट में देखिए करंट IY इस ब्रांच में फ्लो कर रही है, 3 और 1 वाले ब्रांच में, तो इसका अपोजिट पाथ कौन सा हो गया, 2 हो गया, तो अपोजिट को यहां लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ये पूरा मिला के जो हम लोग जो डिवाइड होने वाला जो पाथ है उस पूरे का रेसिस्टेंस लिखते हैं डिनोमिनेटर में, 3 + 1 + 2। ये वाली करंट सिर्फ यहीं पे फ्लो कर रही है, इसलिए सिर्फ इसी की बात होगी, 5 ओम को नहीं लिया जाएगा कभी भी। फिर से सुनिए, अपोजिट में 2 है तो 2 ले लिए, और टोटल में 3 + 1 + 2 है। तो इसको सॉल्व किए तो IY का वैल्यू आ गया I2/3। नाउ हमको V1 निकालना है, तो V1 निकालने के लिए हमको इस लूप में KVL लगाना पड़ेगा। इस लूप में KVL लगाना पड़ेगा तो सबसे पहले ये एक ड्रॉप आ रहा है जिसकी वैल्यू I1 × 1 है, फिर ये एक ड्रॉप आ रहा है जिसकी वैल्यू 5 × I2 है, और ये एक सप्लाई वोल्टेज है। अगर आप यहां से लगाना शुरू करें, जैसे इस इक्वेशन में हम लोगों ने यहां से लगाया, तो सबसे पहले -V लिख दिया क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है, फिर हम I1 × 1 लिख दिए, फिर हम 5 × I2 लिख दिए। तो इस तरह से हो गया। IY का वैल्यू पुट कर दिया। IY का वैल्यू कितना है, IY का वैल्यू था I2/3, तो I2/3 पुट कर दिया। सॉल्व किए तो आ गया 16/3। अब इसको जब हम ये वाला इक्वेशन में पुट करेंगे V1/I2, तो V1 का वैल्यू तो हम एक्सप्रेस कर चुके थे, 16/3 I2 कट जाएगा, Z12 का वैल्यू निकल जाएगा 16/3। तो फाइनली आपको अपने आंसर को क्या नाम है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ये एकदम याद रखने वाली बात है। या तो आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए या फिर आप इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जैसे V1 = Z11 I1 + Z12 I2 लिखते थे ना, तो इस बार Z11 का वैल्यू पुट कर दीजिए और Z12 का वैल्यू पुट कर दीजिए। इसी तरह से आप सेकंड इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा ये होता है कि मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिए, ताकि कॉपी चेक करने वाले को भी थोड़ा ईजी होता है। इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते थे। नाउ आप लोगों के लिए कुछ असाइनमेंट का क्वेश्चन है। ये एक सर्किट है, इसका Z पैरामीटर निकालना है। इस तरह के सर्किट को हम लोग पाई नेटवर्क बोलते हैं। पाई नेटवर्क क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका शेप पाई की तरह, देखिए आप गौर से देख सकते हैं, पाई की तरह, ठीक है। ये सीरीज ब्रांच है और 2 पैरेलल ब्रांच है, 2 शंट ब्रांच है, तो इसको हम लोग पाई नेटवर्क कहते हैं। पाई नेटवर्क के लिए आपको निकालना है, उसी तरह से कीजिएगा। एक बार ओपन करिएगा, इधर ओपन करिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये नेटवर्क तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, सिर्फ वैल्यूज चेंज हुआ है, इसको खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और ये एक नेटवर्क है। इस नेटवर्क की खास बात क्या है, तो ये टी नेटवर्क, आप सिंपली वो वाला ट्रिक लगा के भी बना सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि इस बार इंपेडेंस दिया हुआ है, तो उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है, थोड़ा कैलकुलेटर का यूज रहेगा। इस तरह के नेटवर्क को, जिसमें क्रॉसिंग होता है ना, क्रॉस ओवर होता है, इस तरह के नेटवर्क को हम लोग लैटिस नेटवर्क बोलते हैं, लैटिस नेटवर्क, ठीक है। इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बना तो फ्यूचर में हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो ये 4 असाइनमेंट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। अगर आपने 3 न्यूमेरिकल अच्छे से समझा है ना, और उसके बाद ये 4 असाइनमेंट का क्वेश्चन आप बना ले रहे हैं, तो हम उम्मीद रखते हैं कि आपको Z पैरामीटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।